बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th के ऑब्जेक्टिव के हवाले से वीडियो ये बनाई जा रही है और इसमें टेंसेस के बारे में आपको बताया जाएगा। और ये वो वाले ऑब्जेक्टिव हैं कि जो बार बार पीछे रिपीट हुए हैं और मैं आपको साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा कि ऐसा क्यों, इसका ये करेक्ट ऑप्शन क्यों है। वैसे तो ये है कि इसी से रिलेटेड एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट टेंसेस से मुतल्लिक यहाँ पे पड़ी हुई है चैनल पे। तो अगर तो आपके पास वक्त है तो वो आप देख लें, तकरीबन 12-14 वीडियोस हैं वहाँ पर, तो वो आपको सारे ये पॉइंट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर जल्दी जल्दी तैयारी करना चाह रहे हैं और जस्ट मेन पॉइंट्स देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए मौजूद है। इंशाल्लाह टेंसेस के लिहाज से आपके पेपर्स अच्छे हो जाएंगे। और उसमें सबसे ज़्यादा तो अपनी बुक पे फोकस करें। जो आपकी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, रिव्यू 1, रिव्यू 2, रिव्यू 3, उसको अच्छी तरह देखें। और उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 2 है, आई थिंक पेज नंबर 9 और 10, जो आपको क्लास में बताया भी गया था, जिसमें हैज़ बीन का इस्तेमाल है, फ्यूचर का इस्तेमाल है, पास्ट का इस्तेमाल है, उनको अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो ये भी जुमले आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं पहले जुमले की तरफ। दिस इज़ द पिक्चर इज़ डैश बॉय द बॉय। तो इसका जो ऑप्शन है वो है मेड। और क्यों है? क्योंकि बुनियादी तौर पे ये पैसिव वॉइस में बात हो रही है। ठीक है ना, ये पैसिव वॉइस में बात हो रही है। और बल्कि मैं इसको रेड में कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक मिनट। ये तो पहली चीज़ हमने ये रखनी है कि इसमें पैसिव वॉइस में बात हो रही है। और सेकेंडली आपको पता है कि इज़, एम, आर के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है पैसिव में। तो इस वजह से जो इसका ऑप्शन है वो मेड आ जाएगा। अगला आ जाता है शी डैश द डोर सॉफ्टली, कि उसने दरवाज़ा बड़ी नरमी से बंद किया। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, शट भी हो सकता है, शट्स भी हो सकता है। शट जब हम बात करेंगे तो इट मीन्स ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम पास्ट में बात कर रहे हैं कि जैसे शी शट द डोर। और वजह क्या है? चूँकि जो शट 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 इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म एक ही होती है। और अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, शी शट्स द डोर, कि वो दरवाज़ा आहिस्ता से बंद करती है, या वो उसने दरवाज़ा नरमी से आहिस्ता से बंद किया। ठीक है। तीसरा जो आपका आ गया तो इसमें आपको गोज आ जाएगा। अब ये आपने याद रखना है कि बुनियादी तौर पे ये है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पता है कि ये वहाँ पे यूज़ होता है कि जब हम कोई मामूल की बात, जो काम हम रोज़ाना करते हैं, तो उसके लिए जो हमारी रूटीन हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें एस या ई एस या फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पीछे मुर्गे की आवाज़ आ रही है, इसको एंजॉय करें। अच्छा, ही डैश टू स्कूल एवरी डे, तो क्या हो जाएगा, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। अब ये आपने याद रखना है कि जहाँ पर भी वर्ड एवरी डे आएगा, डेली आएगा, तो वहाँ पे आपने यही असूल फॉलो करना है। अब अगला जो आपका आ गया है, इसमें आ रहा है आपका, इसमें डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे। अब देखें डू यू आ गया ना, तो इसका क्या मतलब है कि आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो क्वेश्चन में भी आप इससे पहले इन टेंसेस में आप पढ़ चुके हैं कि जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हमने खाली फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, ये भी बुनियादी तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ये कौन सा, ये नेगेटिव है। तो फॉर दैट इज अ नेगेटिव का क्या उसूल है कि वहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। अब अगला जो आ गया नेक्स्ट, दे डैश एट नाइट। तो अब इसमें अपने ऑप्शंस देख लेने हैं। अगर तो उसमें दोनों ऑप्शन है, आमतौर पे दोनों ऑप्शन नहीं होते, और अगर हूँ तो उसका जो बेनिफिट है वो स्टूडेंट को ही दिया जाता है, यानी वहाँ पे दोनों ऑप्शंस आ सकते हैं। तो इसमें विल ट्रेवल भी आ सकता है। ठीक है, विल ट्रेवल कौन सा टेंस है, याद है आपको? विल और शैल हम कौन से टेंस में लगाते हैं? ठीक है, फ्यूचर टेंस में। ठीक है। और अगला जो इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन आ सकती है वो ये आ सकती है कि दे ट्रेवल्ड एट नाइट। तो ट्रेवल कौन सा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है, बताएं ज़रा, फिर मैं भी बता दूँ। ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। ठीक है। अब आगे आ जाता है नाउ। तो ये आपने याद रखना है कि नाउ वर्ड जो है ये शो करता है किसको, प्रेजेंट को, जो काम अभी हो रहा है।
मीन्स यू आर वॉचिंग माई वीडियो नाउ, ठीक है, अभी आप ये काम कर रहे हैं, मेरी वीडियो आप ये देख रहे हैं, तो उसमें आपने यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता है उसका उसूल के इज एम आर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो फॉर दैट रीजन यानी आपने क्या रखना है, या तो हम इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे, और उसके बाद जो हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, यानी V1 भी जिसको कहते हैं, और उसके बाद हम लगाएंगे ING, यानी इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इट इज रेनिंग नाउ, ठीक है ना। तो अब ये भी आ सकता है कि पेपर में आपका इज लिखा हो और आगे रेनिंग की जगह रेनिंग, रेंड, रेन, या ये भी हो सकता है कि खाली इट नाउ लिखा हो तो आगे इज रेनिंग आपको आना चाहिए। फिर इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका लेसन मैंने आपको बताया है पेज नंबर 9-10 है, जिसमें हैज़ बीन, हैव बीन का भी इस्तेमाल है, तो ये आपने याद रखना है कि जहाँ पर भी, यानी यहाँ पे जो चीज़ आपने गौर करनी है और इस तरह का जुमला लाजमी पेपर में होगा, आपने ये देखना है कि उसमें यूज ऑफ सिंस और फॉर, ठीक है। सिंस और फॉर जहां पर भी इस्तेमाल होगा तो ये मतलब है वहां पे आपने हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ING यूज करना है। यानी बुनियादी तौर पे आपने जो चीज़ यहाँ पे याद रखनी है वो ये आपने याद रखना है कि ये बुनियादी तौर पे परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है। वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आपने ये याद रखना है कि अली डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, तो हैज़ बीन रीडिंग भी आ सकता है, हैड बीन रीडिंग भी आ सकता है। यानी अगर हैज़ बीन होगा तो अली सुबह से किताब पढ़ रहा है, और हैड बीन होगा तो अली सुबह से किताब पढ़ रहा था। आइए बात की समझ, ठीक है। और अगले में भी यही उसूल है, यानी अहमद इस घर में इतने अरसे से रह रहे, तो अब इसमें भी दो ही चीज़ें हैं कि या तो रह रहा है, रह रहा था। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी क्लियर कर लें, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस और आम जो आपका कंटिन्यूअस उसमें फ़र्क क्या होता है। तो कंटिन्यूअस जो होता है वो होता है जो काम अभी हो रहा हो, लेकिन ऐसा काम जो पहले से हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में भी होगा, तो उसमें हम फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका यानी इसमें आपका या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये आपका आ जाएगा, या फिर ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका आ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स कि आपका हैज लगेगा और पास्ट में आपका हैड लगेगा। अब ये वाला जो सेंटेंस है शी डैश हर कैट वेरी मच, तो मुझे बताएं ये लव्स यहाँ पे क्यों आया है, ठीक है, कोई है पता है, इससे रिलेटेड हमने ऊपर कोई किया है, तो यहाँ पर भी आप ये वाला असूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ही डैश टू स्कूल एवरी डे, ठीक है ना। तो अब ये भी क्या है कि ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रेड में लिख लो ना ताकि आपको सही नजर आए, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका आ गया है, क्योंकि एक रूटीन की बात हो रही है, यानी वो अपनी बिल्ली से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वैसे ही है कि लव्ड भी आ सकता है अगर पास्ट की बात हो, लेकिन आपने ये देखना है कि वहाँ पे आमतौर पे जो आपके लेवल पे आएगा वो यही आएगा। अगला भी यही असूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा हमने ऊपर कहा कि यू डू नॉट गो टू स्कूल, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, रिपीटेशन इस वजह से आपको करवा रहा हूँ कि आपको पता हो। अब इसमें क्या है कि ये भी बुनियादी तौर पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब डू नॉट, आपको पता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव लगता है तो वो क्या लगता है उसमें, डू नॉट और डज नॉट, और प्लस जो आपकी लगेगी वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये आपको पता है, क्लास में किया हुआ है आपने, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आई हैव डैश माई टास्क, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक आ रही है। तो अब जब आपने ये याद रखना है कि जब हैव और हैज आएगा तो उसमें आपका थर्ड फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है, यानी यहाँ पे जो आपने असूल याद रखना है वो ये याद रखना है कि हैज, टाइम बोल्ड हो गया है, बोल्ड को ख़त्म करते हैं,
अच्छा, ये उसूल याद रख लें। आफ्टर हैज, हैव, had, we have to use the third form of verb। ठीक है। अब I have completed my work, तो क्या हो जाएगा, मैंने अपना काम कर लिया है। अब इस तरह I had completed my task, तो मैंने अपना काम कर लिया था। तो बस ये आपने यहाँ पे याद रखना है कि I have यानी जब किसी वर्ब के साथ ही आएगा तो आपने थर्ड फॉर्म इसमें लगाना है। ठीक है। अगला जो आपका आ जाता है वो इसमें है कि द बॉय क्लाइंब द वॉल, तो इसमें भी वही इस्तेमाल हो रहा है, यानी क्लाइंब आपकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यानी वही अब यह है कि अब उन्होंने हैज हैव नहीं लगाया, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दिया है। तो ये भी आपका प्रेजेंट इसको करते हैं, ये आपका आ जाएगा, कौन सा आएगा जी, इसको क्या टेंस को कहते हैं जिसमें हैव हैज और थर्ड फॉर्म लगती है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट बोलें, परफेक्ट टेंस। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हर सेंटेंस का होता है, हर टेंस का होता है, तो ये जो आपका है वेयर डैश यू केप्ट द मनी, तो आपने पैसे कहाँ रखे हैं, तो ये कौन सा है, वेयर हैव यू केप्ट द मनी। ठीक है। तो हैव आपका एच छोटा होगा, बल्कि छोड़ें, हैव तो लगा हुआ है ना, इसको कर देते हैं, ये कौन सा टेंस है, ये भी सॉरी, तो ये भी कौन सा टेंस है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। याद आपने कैसे रखना है कि हैज और हैव आएगा तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और हैड आएगा तो वो आपका है पास्ट परफेक्ट। ठीक है। अब इसमें ये है कि आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। अब ये भी बात है कि मैं थक चुका हूँ क्योंकि मैं काफ़ी देर से दौड़ रहा हूँ, फॉर दैट रीज़न यहाँ पे रनिंग आएगा। तो इसमें भी आपका यानी इसको आप देख लें, हैव और हैज़ लगा हुआ है, तो इसमें आपका यानी चूँकि इसमें परफेक्ट का मीनिंग आ रहा है तो फॉर दैट रीज़न ये यहाँ पर हैव बीन रनिंग आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन उसका मीनिंग क्लियर है, यानी लाजमी बात है अगर आप थकें तो आप ये कहेंगे ना, मैं 5 मिनट से भाग रहा हूँ, मैं 2 घंटे से भाग रहा हूँ, मैं सुबह से भाग रहा हूँ। तो अब अगर सिंस और फॉर नहीं भी लगा होगा तो आपने ये समझ लेना है कि ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है। अगला भी आसान है, समझ लें इसको मेरे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हैज़ बीन स्टैंडिंग, इसमें भी आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसको समझ के करें। ठीक है ना, रट्टा नहीं लगाना। और बाकी है कि अगर आप ये वीडियो उस वक्त देख रहे हैं कि जब आपके पेपर्स हो चुके हैं या कुछ अरसा है होने में, तो फिर तो आराम से पहले वो दूसरी जो मैंने पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है टेंसेस से रिलेटेड, उसको देख लें, उसकी प्रैक्टिस करें, जो समझ नहीं आती वो पूछ लें। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल हम इसको जल्दी जल्दी ही करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। कंटिन्यूअस क्यों आया है, क्योंकि आपका फॉर लगा हुआ है, फॉर एन आर, वो 1 घंटे से। बाकी ये आपका लेसन से आया है, जो पेट्रोटिज्म कायदे-ए-आज़म वाला लेसन था उसमें से ये इसको दी है, ये उन्होंने पूरी की पूरी फिल इन द ब्लैंक ली है यहाँ से। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जो बात हो रही है कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह डैश टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़ कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वांटेड। वांट क्यों नहीं आया, वांटेड क्यों आया है, ठीक है। वांटेड इसलिए आया है क्योंकि ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं, गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे है कि सलमा डैश हर लंच येस्टरडे, तो सलमा डैश हर लंच येस्टरडे। अब येस्टरडे से क्या मुराद है, जो गुजरा हुआ कल है, यानी यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि जब येस्टरडे होगा, यानी जब हम पास्ट में बात करेंगे तो वहाँ पे लफ्ज़ आपका येस्टरडे आएगा। ठीक है। और जब हम फ्यूचर में आएंगे तो कल के लिए क्या लफ्ज़ है इंग्लिश में, जो आने वाला कल है, टुमारो। ठीक है। टुमारो होगा तो इट मीन्स हम फ्यूचर की बात करेंगे, विल शेल लगेगा। येस्टरडे का मतलब है गुजर गई है बात, तो अब क्या हो जाएगा, सलमा एट हर लंच येस्टरडे, के कल सलमा ने अपना लंच खाया था। अब अगला यहाँ पर ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें अपने 2 चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका वॉज लगा हुआ है। ठीक है ना, आई वॉज। अब जब वॉज लगा होगा तो वहाँ पे आपने कुड लगाना है। ठीक है। अगर वॉज होगा तो आपने
कुड लगाना यानी सकता था। और अगर यहाँ पे इज एम आर हो तो फिर आपने कैन लगाना है। कैन का मतलब है सकता हूँ, सकता है, और कुड का मतलब है सकता था, ठीक है, सकते थे वगैरह। अब क्या मतलब है कि मैं स्टेज से इतना दूर था कि मैं अच्छे तरीके से नहीं देख सकता था, और ये भी आपकी बुक से ही लिया गया है, ठीक है ना। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो फोकस करें वो बुक को करें, यानी आपका जो है रिव्यू 1, रिव्यू 2, रिव्यू 3 और फिर आपकी जो आगे ऑब्जेक्टिव की एक्सरसाइजेज हैं उसके बाद ठीक है आप मॉडल पेपर्स कर लें, जहाँ से मर्जी कर लें। अच्छा जी, अब अगला जो है ये हैड टेकन और सेकंड फॉर्म ये भी आएगा एक जुमला आपका। तो इसमें से आपने ये देखना है कि समटाइम्स दो एक्शंस हो रहे होते हैं, यानी एक ही वक्त में दो एक्शंस, एक काम खत्म हो। अब यहाँ पे देखें आई हैड टेकन देयर, दे हैड टेकन देयर मिल्क, उन्होंने खाना खा लिया था बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, मेहमानों के आने से पहले। दो काम हुए, यानी उन्होंने खाना खाया है और मेहमान भी आए हैं। तो मुझे ये बताएं कि पहले उन्होंने खाना खाया या पहले मेहमान आए हैं, ठीक है ना। तो क्या मतलब है, पहले उन्होंने खाना खाया फिर मेहमान आए। तो ये आपने याद रखना है कि जो काम पहले हो जाए उसमें आपने यूज करना है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और जो बाद वाला काम होगा उसमें आपने करना है पास्ट सिंपल, यानी सेकंड फॉर्म आपने उसमें लगानी है, ठीक है। फिर आगे जो इसमें आ गया है वो आ गया है कि हैड ऑलरेडी, तो यहाँ पर भी पोस्टेड आएगा। अब पोस्टेड क्यों आएगा यहाँ पे, ये भी आपका आ रहा है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस, कि वो पहले से एक हाथ पोस्ट कर चुके हैं, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ही हैड ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसमें अगर यानी हैज़ हो, हैव हो, हैड हो, ये मैंने पहले को बताया, पीछे भी हमने रिपीट किया है, आपका हैज़ लगा हुआ हो, हैड लगा हो, हैव लगा हो, विल हैव लगा हो, शेल हैव लगा हो, तो सबके साथ आपने कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है जी। अच्छा चलें जी, अब आ गया आखिरी वाला। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो भी यहाँ पे अपलोड कर दूं, ताकि आप पेपर से पहले इसको देख लें और आपको इसकी समझ आ जाए। अब आगे जो है आई विल डैश यू नेक्स्ट वीक, तो अब विल और शेल यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहले जो आपने फोकस करना है वो करना है नेक्स्ट वीक पे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक मुझे बताएं कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, क्या समझते हैं आप जी। अगर तो आपका जवाब है फ्यूचर तो जवाब आपका ठीक है, यानी क्या है, आने वाला हफ्ता, ठीक है। तो आने वाला हफ्ता क्या मतलब है कि ये हमारे पास है फ्यूचर टेंस, ठीक है। और फ्यूचर टेंस में आपको पता है कि आमतौर पे आई और वी के साथ हम लगाते हैं शेल, और बाकी सब के साथ हम, यानी बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं या प्रोनाउंस हैं उनके हम साथ लगाते हैं विल। तो क्या हो जाएगा आई, बल्कि यहाँ पे विल भी आ सकता है, लेकिन ये है कि ज़्यादा चलें इस लेवल पे मैं इसको मज़ीद क्लैरिफाई आपको कर देता हूँ, हम शेल लगा देते हैं, आई शेल विजिट यू नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो आई और वी के साथ शेल, बाकी सब के साथ विल। तो अब इस तरह अगर ही होता जैसे ही विल विजिट हिम नेक्स्ट वीक, तो उस तरह भी आपका आ सकता था, ठीक है। तो बहरहाल अभी ये है कि इसको गौर से देख लें आराम से, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर आप सब्सक्राइब, ठीक है जी, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो नंबर आपके पास मौजूद है, उसमें मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और इंशाअल्लाह आपको यानी वहाँ पर आपको पर्सनल में भी बता दिया जाएगा। नंबर आपके पास मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है जी। तो ये है कि बेटा आराम से इसको तैयार कर लें इंशाल्लाह, और ये आपके काफ़ी सारी आपको हेल्प हो जाएगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।